नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय जय जगजननी देवी। हिंदू धर्म में माता दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो नवरात्रि विशेष में हम हर रोज माता के अलग अलग स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की। तो सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कैसा है माँ का स्वरूप, और ब्रह्मचारिणी को जिस तरीके से आपने कल के हमारे एपिसोड में बताया था कि जब किसी का जन्म होता है, किसी बच्ची का जन्म होता है, वो शैलपुत्री होती है। ब्रह्मचारिणी से आगे का क्या कुछ उनका स्वरूप है? देखिए, माता पार्वती बाल्यावस्था से ही शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करती हैं और हजारों वर्ष तक वो केवल वायु का हार, फिर बेलपत्रों का हार, फिर एक उंगली पर खड़ा होकर के उन्होंने कठोर तप किया। इसलिए भगवती के स्वरूप को ब्रह्मचारिणी स्वरूप कहा कि भगवती शैलपुत्री के रूप में हिमान के घर में जन्म लेती हैं और घनघोर व्रत करती हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है तप, चारिणी शब्द का अर्थ होता है आचरण करने वाला। तो ब्रह्म यानी ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ कि तपस्चारिणी। कहते हैं कि मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र में भगवती की पूजा की जाती है। भगवती का यह स्वरूप भी शांत स्वरूप है और यह सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। तो योगी जन भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र में अपने सभी कष्टों को दूर कर पाते हैं और साथ में अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। कहानी जो मैंने बताई कि जो ब्रह्मचारिणी हिमवान के घर में जन्म लेती है और बड़े होने पर हिमवान के घर नारद आते हैं भगवान विष्णु का विवाह का न्योता लेकर, और बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारिणी के रूप में पार्वती ने शिव को ही पति मान करके और तप करना शुरू किया, और उसका प्रभाव रहा उनकी तपश्चर्या से कि उनका शरीर बड़ा देदीप्यमान हुआ, बड़ा आकर्षक चेहरा रहा और बड़ा सौम्य चेहरा रहा, जिसके चलते जितने भी संत जन हैं, साधक जन हैं, भगवती के इस तपस्चारिणी रूप में भगवती का ध्यान करके अपनी सभी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जी, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि की हम बात कर लेते हैं। अब क्या है पंडित जी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि? देखिए, जो जिस भाव में है उस भाव से उसकी पूजा करें तो अच्छा है ना। जब भगवती ब्रह्मचारिणी है तो उनकी पूजा सतुगुणी होनी चाहिए कि भोग आप अपने हाथ से तैयार करें, दूध से बने हुए भोग बनावें, है ना। सफेद रंग के द्रव्यों से भगवती का आभरण करें, सफेद वस्त्र चढ़ावें, सफेद जो सुगंधित फूल हैं उनका श्रृंगार करें। इस तरह से भगवती का स्वरूप है और इनके स्वरूप के अनुकूल सतुगुणी द्रव्यों का इस्तेमाल करके और भगवती का आभरण करना चाहिए। जहाँ तक बाकी देवताओं की पूजा विधि है, जो आपने कल प्रतिष्ठा कराई थी, उन सभी देवताओं का पूजन कर लें और फिर माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन करके और सुंदर दूध का भोग लगाकर, पंचामृत का भोग लगा करके और व्रत के नियमों का पालन करते हुए आपको चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, कीलक का उच्चारण और साथ में नवाण मंत्रों के साथ करें, तो ये आपके लिए अत्यंत शुभदायी है। जी, तो अत्यंत सुखदायी है। और पंडित जी, क्या कुछ चढ़ाना चाहिए माँ ब्रह्मचारिणी को? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सादगी है, क्या कुछ चढ़ाना चाहिए नवरात्रि के दौरान? देखिए, जितना मैंने समझा है तो अभी आजकल सफेद हाइबिस्कस आता है, मोगरा आता है, अभी एक पारिजात भी बहुत अच्छा मिल जाएगा।
सफेद चांदी के फूलों की मालाएं बना करके, बेड़ी बना करके भगवती का श्रृंगार कर सकते हैं। सफेद पुष्पों से, सुगंधित पुष्पों से भगवती का श्रृंगार कर सकते हैं। भगवती को चंदन अति प्रिय है, इसलिए चंदन सुंदर माथे पर लगा करके और भगवती का श्रृंगार करें। चंदन के इत्र से श्रृंगार करें। भोग में बहुत अच्छा हो कि आप खीर लगा लें, खीर का भोग लगा लें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और श्रृंगार के लिए मैंने जैसे कहा कि सफ़ेद पुष्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो सवाल यह है कि किस तरह के द्रव्य हमें चढ़ाना चाहिए। तो कामनाओं के साथ अपने द्रव्य चढ़ते हैं। यदि आपके विवाह की इच्छा हो तो आप श्रीफल चढ़ा दीजिए, है ना, कि जल्दी विवाह हो जावे तो हे भगवती मेरा विवाह जल्दी हो जावे, तो भगवती को श्रीफल चढ़ा दीजिए। अन्य कामनाओं के लिए भी श्रीफल चढ़ा करके आप अपनी कामनाएं पूरी कर सकते हैं। असल में श्रीफल का नाम ही श्रीफल इसलिए है कि श्रीफल जब कभी भी किसी देवता या देवी को चढ़ाया जाता है, वो उसके बदले में देवताओं के द्वारा श्री का आशीष प्राप्त होता है। तो श्रीफल चढ़ावे, केले का फल चढ़ा लेवे, तुलसी दूबी चढ़ा लेवे, सुंदर भगवती को इत्र लगावे, क्योंकि भगवती को इत्र बहुत विशेष प्रिय है, तो इत्र लगाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है चंदन है, खस है, केवड़ा है, इसके इत्र बहुत अच्छे लगेंगे। जी पंडित जी, स्वरूप की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से कल हमने शैलपुत्री के स्वरूप की बात करी थी, माता ब्रह्मचारिणी की सवारी क्या है और कैसा उनका स्वरूप है? देखिए, ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो कठिन स्वरूप है। और यहाँ भी भगवती जो है ब्रखारूढ़ा है और तपश्चर्या कर रही हैं। तो एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में जो माला है, ऐसे भगवती का एक स्वरूप है जो सभी प्रकार की कामनाओं को पूरी करता है। इसका भगवती की पूजा का एक मंत्र है, दधानाम कर पद्माभ्याम मक्षमालाम कमंडलम और देवी प्रसिद्ध मई ब्रह्मचारिणी उत्तमा, कि ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है कि जिन्होंने एक हाथ में पद्म कमंडल धारण किया हुआ है, अक्षमाला है, ऐसे भगवती का ध्यान करके और उसी ध्यान से भगवती की पूजा करें तो कल्याण होता है। जी, तो उसी ध्यान से भगवती की पूजा करनी चाहिए। भोग प्रसाद में क्या कुछ माता ब्रह्मचारिणी को चढ़ाना चाहिए? क्या उन्हें पसंद था? कहते हैं कि गुड़ बहुत पसंद था माता ब्रह्मचारिणी को। नहीं, तो यही है कि जैसे दूध से बनी हुई चीजें, गुड़ और दूध से बनी हुई चीजें, सुंदर गुड़ की खीर बना लीजिए, बहुत अच्छा है। तो ये गुड़ पाक बना लीजिए। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप व्रत करते हो, तो चाहे देवताओं को चाहते हो, चाहे आप उसका पारण करते हो, कोशिश करें कि दूध से बनी हुई चीजों का ही भोग लगाएं। मगर एक थोड़ी सी मेरी पर्सनल विनती है कि आप कभी नौकरानी से अपने भोग न बनाएं। अच्छा, नौकरानी से भोग बिल्कुल न बनवाएं। ठीक, आप अपने इष्ट की, गुरु की, माता पिता की सेवा अपने हाथों से करें, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक हो सके सात्विक आहार ही रखें। तो बहुत ज्यादा नमक, तेल, विदाही या प्याज, लहसुन का आहार भगवती को न चढ़ाएं, है ना। तो इसका मतलब है कि बहुत साफ तौर पे कि आप बढ़िया खीर बना करके, केसर डाल करके और भगवती को चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, कठिन तपस्या की बात कर लेते हैं। नवरात्रि वैसे व्रत है, बहुत ज्यादा कठिन तपस्या वाला नहीं है, लेकिन कई लोग होते हैं जो एक लौंग से, एक तुलसी पत्ते से, बिना चप्पलों के ऐसे 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो क्या कुछ नियम होते हैं नवरात्रि में व्रत रखने के? देखिए, नवरात्रि नहीं, किसी भी व्रत में एक ही तरह के नियम होते हैं कि एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि, है ना। तो सबसे पहले कहे निर्जला। हाँ। तो प्रभु ऐसे निर्जला तो हम नहीं रह सकते, तो एक काम करें, फिर आप 1 गिलास जल ले लें, पर उतने से काम नहीं चलेगा तो थोड़ा दूध ले लें, फिर उतने से भी नहीं चलेगा तो 1 सेब ले लें, उतने से भी नहीं चलेगा तो 1 बालाहार ले लें। अब आप जहाँ सेट होते हो, है ना। हाँ, क्योंकि क्या है, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही आपको व्रत करना चाहिए। सच बात यह है, एक प्रश्न कभी किसी ने, संत ने किया कि भगवान किस चीज के भूखे? तो भगवान भाव के भूखे। ध्यान रखें, आपके देह को दंड देने से आपकी वृत्ति अगर नहीं सुधरती तो ऐसा देह का दंड यानी इतनी कठोर तब की कोई बात नहीं। और भगवान को रीझना होगा तो आपकी मासूमियत से रीझ सकते हैं। तो आर्यम ब्राह्मण सिलेक्शन, विनय रख करके, आर्जव रख करके भगवान के पास जाए, बहुत टेढ़े मेढ़े होके न जाए। भगवती सारी कृपा कर देंगी। मैं अपने गुरुजी से पूछा करता था कि बाबूजी ये तो लिखा है ज्ञात तो अपरारंभ कुर्वी तकुरण मनुष्यति, और मुझे दुर्गा सप्तशती पढ़ना है तो क्या करूं? तो वहाँ लिखा है
फिर बड़े महाराज ने बताया कि देखो वहाँ एक पग और लिखा है। क्या लिखा है? कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोग समझते हैं कि दुर्गा नवरात्रि की पूजा थोड़ी सी कठिन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मातृ रूप में भगवती की उपासना करने में फिर कहीं कोई डर नहीं रहना चाहिए। जितना भी कठिन तप हो या जितनी भी बड़ी छोटी गलतियां हो जाए, माँ की गोद में बैठकर अगर आप भगवती का नाम लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको इस व्रत को करने में कहीं कोई तकलीफ आएगी। जी पंडित जी, मंत्रोच्चार की बात कर लेते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए कौन कौन से मंत्र हैं जिन्हें बोलना चाहिए? देखिए क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अलग अलग मंत्रों का साधन करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि साधना मंत्र है ना, इसमें मैं सबको एक ही चीज कहता हूँ कि कोई एक मंत्र ले लीजिए। क्या लिखा? मंत्र जब ध्यान धारणा अनुष्ठान, है ना। भगवती के सभी स्वरूपों में भगवती कॉमन है ना। और ऐसी स्थिति में हम भगवती के चरणों का ध्यान करते हैं, भगवती की कृपा का ध्यान करते हैं। तो ये मंत्र जो है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरि देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप तो आप नियम से करते रहें। पूरे 9 दिन तक इस मंत्र का जप करें, पूरे जीवन भर इस मंत्र का जप करें। आप देखेंगे इसमें कहीं कोई कील उत्कीलन या इनका जो जीर्णोद्धार या शापोद्धार ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कीलन और शापोद्धार नहीं होती है। तो ये आप आराम से मंत्र पढ़ सकते हैं। एक सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये भी बड़ा सीधा सा मंत्र है, इसका भी पाठ कर सकते हैं। वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दिनों में छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, है ना, तारा इत्यादि का पूजन करते हैं। उनसे मेरी निजी प्रार्थना है कि किसी अच्छे योग्य गुरु के आश्रम में इस तरह की साधनाएं करनी चाहिए। अन्यथा जो भगवान कहते हैं कि मेरी सहज अनपायनी कृपा को देने वाली भक्ति का अनुगमन करना दुनिया के श्रेष्ठतम योगियों के द्वारा प्राप्त लाभ से ज्यादा बेहतर लाभ देने वाला होता है। इसलिए सहज भाव से भगवती की उपासना करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी जी, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कई लोग करते हैं, कितना महत्व होता है नवरात्रि के दौरान पाठ करने का? ये तो वैसा ही प्रश्न हुआ कि आपके अंदर में एक प्राण है, और प्राण कितना महत्वपूर्ण है। कहीं सब प्राण ही तो प्राण है, हाँ, है ना। हाँ। हमारे यहाँ दुर्गा जी की स्तुति ही तो सब है कि दुर्गा जी दीज जाए, हाँ। लो अच्छा, जाओ ऐश्वर्य करो, हाँ। जाओ राजा बनो, जाओ धनवान बनो। तो भगवती की कृपा कब कहाँ कैसे हो जाएगी, तो इस समय हम भगवती का स्तुति करते हैं, भगवती की कथा का श्रवण करते हैं, भगवती का ध्यान करते हैं, और यही हमको सिद्धि देने वाली होती है। अब अलग अलग साधक इस समय अलग अलग मंत्रों का आश्रय देते हैं, मगर सभी साधक भगवती महामाया की कृपा और पाने के लिए पूजन करते हैं। और मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ विधिवत करते हैं। ये बात जरूर है कि अलग अलग तंत्रों में दुर्गा सप्तशती का विधान अलग अलग प्रयोग है, तो वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर सामान्य व्यक्तियों के लिए नवाण मंत्र का जप करना या फिर दुर्गा सप्तशती का सामान्य पाठ करना ही अच्छा रहता है। जी पंडित जी, व्रत के बारे में जान लेते हैं। जिस तरीके से आप बताएं नवरात्रि का व्रत, लेकिन कई लोग होते हैं जो पहला व्रत रखते हैं, पंचमी का रखते हैं, उसके बाद अष्टमी का रखते हैं, तो इस तरीके से क्या व्रत रखा जाना चाहिए? सनातन बड़ा सरल है। हाँ, है? हाँ। अभी गणपति गए तो मुंबई में कोई 1 दिन के गणपति रखे, कोई 3 दिन के, कोई 5 दिन के, है ना। हाँ। पर गणेश जी सबका भला कर रहे हैं। हाँ। ऐसे ही दुर्गा जी के साथ भी है। दुर्गा पूजन शुरू हो जाएगा तो बस शुरू हो गया तो आप प्रतिपदा रख लें, पंचमी अष्टमी रख लें, केवल प्रतिपदा और अष्टमी रख लें, केवल अष्टमी रख लें, केवल नवमी रख लें। मतलब जो आपके अंदर में देश काल परिस्थिति के अनुकूल हो, जो आपका डॉक्टर कहे या जो आपकी दैहिक परिस्थितियां कहे, उनको रख करके और आप अपने इस त्योहार को या अपने इस शक्ति पर्व को मनावें। यही मेरी कामना है आपसे। आप अनावश्यक देह को दंड न दें। यदि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो सावधान रहें, अपनी दवा जरूर लें, इसलिए निर्जला व्रत बिल्कुल ना करें। क्योंकि शुगर ब्लड प्रेशर में आपको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो आहार थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे, बहुत जरूरी होगा। जी तो जिस तरीके से पंडित जी ने बताया, जैसा आप बता रहे, सनातन बहुत आसान है और इसी तरीके से व्रत रखना चाहिए। लेकिन पंडित जी एक चीज है, यदि कोई 9 दिन का व्रत रख रहा है तो कन्या भोजन जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? नहीं, हमारे यहाँ साकार ब्रह्म की उपासना है। हाँ, अब लिखा है वृक्षाराम साक्षात अश्वत्थम
जाइए पीपल के पेड़ की पूजा करिए, जय नारायण जय नारायण, साक्षात ब्रह्म है। आपने पीपल को जल चढ़ा, भगवान नारायण को चढ़ा। ऐसे ही जब दुर्गा जी की पूजना करनी है तो कन्याओं को बैठाया, कन्याओं को पूजा की तो दुर्गा को पूजा हो गई, कन्याओं को भोजन कराया, दुर्गा को भोजन हो गया। तो अब कन्याएं आशीष दे दें तो दुर्गा का आशीष हो गया। तो ये तो बहुत ही आवश्यक है। उपासना के एक हिस्से में दुर्गा कन्या भोजन लिखा है, उपासना के एक हिस्से में, एक पूरी उपासना के क्रम में कन्या पूजन है। इसलिए अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो आप पूरी पूजा कर ली, फिर पूरी पूजा कर ली, कहीं कोई तकलीफ नहीं। जी, एक लंगूर भी जरूर खिलाया जाता है, कहते हैं कि कन्याओं के साथ एक लंगूर बैठाया जाता है। उसका चेहरा मेरी तरह तो नहीं रहता नहीं, आमतौर पे भैरव का भोजन होता है। किसी बच्चे को बैठा करके हम लोग भोजन कराते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि दुर्गा जी की पूजा, शिव जी की पूजा, शिव और शक्ति की पूजा बिना भैरव पूजन की सिद्ध नहीं होती। इसलिए भैरव भोजन कराते हैं। जी, और क्या कुछ दान करना चाहिए? वैसे तो आजकल बहुत सारी फैंसी चीजें भी मार्केट में मिलती हैं, उन्हें कन्याओं को दान करने लगे हैं, लेकिन क्या कुछ है जो दान करना चाहिए? देखिए, 6 साल की कन्या, 6 साल से 12 साल तक की कन्याएं आती हैं आपके पास में, है ना, तो उन्हें अच्छी किताबें भेंट करिए, अच्छी कलमें भेंट करिए, है ना, अच्छे वस्त्र भेंट करिए, अच्छी चप्पल भेंट करिए, जो जितना सामर्थ्य भेंट करें। क्योंकि देखो, अच्छे घरों की कन्याएं तो कम ही जाती हैं। इस समय जो कन्याएं आती हैं वो गरीब घरों की भी हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में जी भर के दान करना चाहिए कि उनके वस्त्र दिला दिए, उनके कपड़े, उसके बाद उनकी फीस दिला दो, अच्छा है तो बुक्स दिला दो, है ना। तो ये ऐसा कि वास्तव में आप पूजा कर रहे हैं, वास्तव में आपने साधना की है, ये होना चाहिए। एक फॉर्मेलिटी कि आपने एक स्लेट दे दिया, ऐसा सच्ची मन से आप उन कन्याओं की सेवा करें, जरूर फायदा होगा। अच्छा, कन्याओं की संख्या 9 ही होना चाहिए या उससे कम या ज्यादा हो सकती है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे तो ढेर सारी, कई बार ऐसा होता है कि हमने बुलाया और बहुत सारी ढेर सारी कन्या एक साथ आ जाती है। अरे वैसे होता है, जब भी आप ब्राह्मण भोजन कराएं तो पंडितों हम नहीं होते हैं 11 आना, और 11 लोगों को बोले होते हैं तो 121 आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और कभी ऐसा होता है 11 आना तो 10 भी नहीं आते जी। तो यही है, आप कन्याओं को बुलाइए, 9 से कम 9 जरूर हो, 9 का 18 हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं, 27 हो जाए तो तकलीफ नहीं, 9 की पूजा जरूर, 9 की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। तो आज हमने माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को जाना, किस तरीके से पूजा विधि है, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसा उनका स्वरूप है, पंडित जी ने विस्तार से हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। धन्यवाद। तो कल फिर हम मिलेंगे नई देवी के नए स्वरूप के साथ और जानेंगे कैसा है माँ का तीसरा स्वरूप, कैसे उनकी पूजा अर्चना की जाए। फिलहाल आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।